हेलो मित्रों, और मैं एक ख़ास मुद्दे पे आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो सूचना है हमारे पास, उसके हिसाब से 7,500 जो करोड़पति थे, उन्होंने भारत को छोड़ दिया पिछले साल, और इस साल टोटल 6,000 करोड़पति अपनी संपत्तियों के साथ भारत को छोड़ देंगे। तो नियम से ये खबर खास होनी चाहिए और सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए थे। सरकार को छोड़िए, जाने दीजिए, ऐसे नियम होने चाहिए थे कि इस तरीके से भारत में एक मोटा पैसा कमा के कोई जो है बाहर ना निकले। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश से बहुत सारे लोग हमारे संसाधनों को ले करके बाहर जा रहे हैं। तो ये जो करोड़पति हैं, ये होते कौन हैं? तो ये करोड़पति जिनके पास $10 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति है, उनको हम लोग करोड़पति में गिनेंगे। और ये जो है अपना पैसा जो है वो निवेश करते हैं ज़्यादातर दुबई में और सिंगापुर में, और जाके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं और वहाँ जा कर के वो अपनी अच्छी लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे छात्र हैं बड़े पैमाने पर, जिनको नौकरियाँ चाहिए, जिनको संसाधन चाहिए, वो मोटा संसाधन जो है ये करोड़पति अपने साथ ले जाते हैं और इसमें घुमा फिरा करके हमारे जो सरकार है, हमारी सरकार भी एक तरीके से उनकी सहयोगी होती है। आप अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कई सारे देश हैं जिसमें नियम है कि इतना पैसा ही कोई बाहर भेज सकता है या इस तरह के हैं। तो ये एक वित्तीय फ्रॉड है जिसके बारे में बहुत कम सारे लोग जो है वो जानकारी रखते हैं, बहुत कम सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन ऐसे अगर सारे लोग चले जाएंगे तो हमारा कितना संसाधन यूँ ही बर्बाद हो जाएगा, ये आप सोचिए। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके फ़ायदे गिनाने लग जाएं यहाँ पर। लेकिन अभी आप देखिए, अल्पकालिक रूप से और दीर्घकालिक रूप से सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारा और हमारे देश के नागरिकों का ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, फिर और भी बातें करेंगे। तो ये स्टूडेंट यूनियन का जो चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको प्रसार करिए, इस चैनल को। इसके ऊपर हम लोग कई सारे मुद्दे को लगातार रखते रहेंगे और चाहेंगे एक मजबूत कम्युनिटी डेवलप हो, ताकि इसमें कम से कम जितने जो छात्र हैं वो जुड़ते चले जाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या छात्रों की समस्या है। लेकिन छात्र क्या डिस्पर्स हैं, पूरे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में छात्र फैले हुए हैं। तो उनका राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व है वो देखने को नहीं मिलता है। वो प्रतिनिधित्व नहीं रहने के कारण इनको कदम कदम पे जो है ना छल लिया जाता है, जो मतलब क्या बताएं, उसकी अलग कहानी है। तो हम लोग आने वाले और एपिसोड्स में उसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। अभी हम लोग देखते हैं करोड़पतियों का इशू है और उससे क्या हानि होती है, इसका आकलन हम लोग फिर अगले वीडियोज़ में करेंगे। और बस बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग नौकरियों में किस तरीके से फ्रॉड होता है वो मामला भी लेंगे, और किस तरह से गली नुक्कड़ से ले करके जो बड़े बड़े मंत्रियों के कोठी तक जो नौकरी के नाम पे दलाली की जाती है या छात्रों को के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, हम लोग उन सारे मसले को लेकर ना लगातार चलते रहेंगे, जिसमें कि मैं अनुभव भी अपने बताऊंगा। मुझे मालूम है कि मेरे अनुभव जब बाहर में आ जाएंगे तो अब कोई बड़े मंत्री और बड़े लोग मेरे से मिलना नहीं चाहेंगे। मैं 100% कोशिश करूँगा कि सब बातें एकदम सच बताऊं और उसमें बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की मिलावट ना करूं। तो चलिए हम लोग बिना कुछ लपेटे, बिना कुछ करे सारे बात बताऊं। तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे ब्रेक के बाद और हम लोग अपना जो है कुनबा बढ़ाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम लोग यूँ ही जो है एक मजबूत यूनियन जो है वो बनाते हैं, और उसके ज़रिए हम लोग जो है आपस में जो हमारी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए 2-4 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।